सह्याद्री, इतना व्याकुल क्यों? ये मटका मैंने अपने हाथों से गढ़ा था। विशेष लगाव हो गया था मुझे इस मटके से, और अब ये सदा के लिए टूट गया। विलाप क्यों कर रही हो? पुनर्निर्माण कर लेना। वस्तुतः मटका तो मिट्टी का ही बना था, मिट्टी में ही परिवर्तित हो गया। रूप ही तो बदलेगा, मूल तत्व तो वही रहेगा, है ना? किंतु ये पहले जैसा नहीं बनेगा। तुम भेद कर रही हो, इसीलिए दुख में हो। शरीर, रूप सब कुछ क्षणभंगुर है, समय के साथ ढलता भी है, दुर्बल भी होता है और एक दिन निष्प्राण भी। इस सत्य से तो तुम भली भांति परिचित हो। तुम इसी मिट्टी से इसे नया रूप दे देना, रूप का ही तो भेद होगा, है ना? स्वागत है। महादेव, कितना रमणीय स्थल है ना गणेश? क्या हुआ गणेश, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं भैया। तुम और मौन संगत प्रतीत नहीं होता है? कभी कभी बहुत ही संगत होता है भैया। मुझे पता है गणेश कि लड्डू के अभाव में तुम्हारी भोजन में रुचि नहीं रह गई है। आशा है आपके पास गणेश की समस्या का निदान अवश्य होगा माता अनुसुईया। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। यह हमारे लिए परम सौभाग्य का क्षण है कि आपके चरणों ने हमारे इस आश्रम को स्पर्श किया है। आप सभी का आगमन संपूर्ण तीर्थ के आगमन के समान है। धन्य हुई ये भूमि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपका आभार माता अनुसुईया, हमारे पुत्रों को सम्मान प्रदान करने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए आपने भोज आयोजित किया। ये तो वो पावन स्थान है जहाँ खोया हुआ भाव भी पुनः प्रस्फुटित हो जाए। सबसे अधिक आनंद तो इन दोनों का मुख देख हुआ है। कब से प्रतीक्षा कर रही थी इन दोनों के दर्शनों की। तेज और सौम्यता का ऐसा संगम कि देख के मोह आ जाए। इनसे तो कभी कोई विद्वेष रख ही नहीं सकता। देख स्वयं को इंद्र, स्वर्ग का राजा आज नर्क के तलातल में असहाय लटक रहा है। देखो इंद्र, ये है तलातल, जहाँ नीचे और ऊपर, अध और उधर का अर्थ ही बदल गया।
लटकते रहोगे तुम यहाँ अधोमुख होकर, जैसे मेरे गर्भ में चीखते हुए वो 49 टुकड़े लटक रहे थे, जीने की आशा लेते हुए, मृत्यु की पीड़ा सहते हुए। मेरे उस पुत्र को क्या कहा था तुमने इंद्र? मरूद, रो मत। इतनी भीषण पीड़ा सहते हुए मेरे पुत्र को तुमने कहा था रो मत। मैं तुम्हें कहती हूं, रो, चीखो, चिल्लाओ इंद्र, सुन रहे हैं। शूलगर्भ। सही समझा, शूलगर्भ, जिसके शूल तुम्हें अनंत काल तक पीड़ा देते रहेंगे। देखो, मेरे गर्भ को छिन्न भिन्न कर दिया था तुमने। मेरी सगी बहन के पुत्र होकर भी मुझे तुमने कभी अपना नहीं माना, शत्रु समझा मुझे, मेरे पुत्रों को भी। अब देखो मेरी शत्रुता। मैं देवराज इंद्र उस ताड़कासुर को नहीं छोड़ूंगा। मैं लाऊंगा कार्तिकेय को तुम्हारे असुरकुल का नाश करने के लिए। मुझे बंदी बनाकर रखना असंभव है महामाता। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आप सबने आज भोज में सम्मिलित होकर मुझे अनुग्रहित किया है। कृपया आसन ग्रहण करें। भोजन की सुगंध तो अच्छी आ रही है, किंतु खाने की इच्छा नहीं हो रही है। यह भोज समारोह विशेषतः तुम दोनों के आगमन के उपलक्ष्य में रखा गया है। यदि ये भोजन तुम दोनों को तृप्त करेगा तो मुझे सुख और संतोष दोनों होगा। आप सबसे निवेदन है कि अनुसुईया के इस प्रेम से भरे भोजन का सेवन आरंभ करें। आहा गणेश, अति उत्तम। मैं तो पूरा खा जाऊंगा। क्या बात है गणेश? प्रतीत हो रहा है तुम्हें भोजन में स्वाद नहीं आ रहा। बहुत स्वादिष्ट है। तुम कहो ना कहो पुत्र, तुम्हारी समस्या में समझ गई। मैं ऐसा खाद्यान्न केवल तुम्हारे लिए बनाऊंगी जो तुम्हारी भूख और मुस्कान वापस ले आएगी। बालक का मन सरल होता है, उसमें अपेक्षा होती है। गणेश,
उसी रस का आस्वादन करना चाहता था जिसका उसने अनुभव किया था, किंतु रस बदलने से उसकी आशा भंग हुई है। और वो ये कह न सका क्योंकि पुत्र का हृदय जानता था उसके शब्द माता के हृदय को आहत कर सकते थे। अतः उसने मौन ही चुना। अब तक गणेश ने मुझे आहत होने से बचाने के लिए बताया ही नहीं कि उसकी भोजन में रुचि ही नहीं रही। मैं कोई सहायता कर दूं? अवश्य पार्वती माँ, आइए ना। माँ होना कितना कठिन है कि गणेश मुझे सिखा रहा है। एक ओर अपने पुत्र के प्रति मेरा प्रेम है, तो दूसरी ओर उसके स्वास्थ्य के लिए इस माँ का दायित्व। दोनों के बीच संतुलन बिठाने का प्रयास कर रही हूँ। कभी माँ का हृदय जीतता है तो कभी माँ का उत्तरदायित्व। यह संघर्ष तो हर माँ के हृदय का है। संतान का प्रत्येक हट एक माँ की परीक्षा होती है। एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसकी संतान उससे कुछ मांगे और माँ को उसे अस्वीकार करना पड़े। किंतु धीरे धीरे मैं ये अवश्य जानने लगी हूँ कि संतान की हट यदि सदैव जीतती रहे तो एक माँ के कर्तव्य की पराजय होती है। हमें अपनी संतान को वही देना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य और उसके स्वभाव के उचित निर्माण के लिए आवश्यक हो और लाभकारी हो। सार्थक बात कही आपने पार्वती माँ। कदाचित मैंने निर्णय लेने में भूल की। मैंने गणेश को मीठा कम करके लड्डू खिलाया। यदि उसी मिष्ठान को एक अलग रूप दिया होता, अलग अवतार दिया होता, तो स्वाद भी बना रहता और गणेश का मन भी तृप्त होता। अर्थात जिसकी मिठास उचित हो और छवि नहीं। एक ऐसा नया मिष्ठान जो आत्मा तृप्त करे, मुस्कान लाए और स्वास्थ्य को भी हानि ना पहुंचे। आपकी चिंता का भी निवारण और गणेश की भी। गणेश की अरुचि को रुचि में बदलने का उपाय है मेरे पास। क्यों ना इसे पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक अर्थात कमल का रूप दे। अनूठा होगा। मैंने और माता पार्वती ने मिलकर यह एक विशेष मिष्ठान बनाया है जो अब सबको परोसा जाएगा। किंतु यह मात्र मिष्ठान नहीं, एक पहेली भी है। जो इस पहेली को समझकर उसका उचित उत्तर सबके समक्ष प्रस्तुत करेगा वह ज्ञानेश्वर के नाम से प्रसिद्धि पाएगा। यह मिष्ठान क्या दर्शाता है? इसका बाहरी आवरण कमल के आकार का है, यानी कि लक्ष्मी माता का आसन।
कमल समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक है। इसका आवरण कठोर है, अनुशासन का प्रतीक। तात्पर्य ये है कि जब हम भौतिक सुखों को पार करते हैं तभी हमें सत्य मिलता है और हमें परमानंद की अनुभूति होती है। सत्य कहा गणेश। समृद्धि तभी संभव है जब वो शुद्ध चेतना से जुड़ी हो, अन्यथा भोग और धन तो केवल भ्रम का मार्ग बनते हैं। गणेश ने केवल सत्य को प्रकट किया है। आज से यह ज्ञान का अधिपति है, अर्थात ज्ञानेश्वर। मैं पूर्ण रूप से तृप्त हो गया माता। अब से यही मेरा सबसे प्रिय निष्ठान होगा। इस भेंट के लिए आभार माता अनुसुईया। आभार माता अनुसुईया। माँ, माँ, गणेश और कार्तिकेय में भी तो आप तीनों के ही गुण विद्यमान है। बिल्कुल प्रतिमूर्ति है। और हो भी क्यों ना, परम ब्रह्म के अंश जो है आप सभी। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। माँ, चूंकि इस मिष्ठान ने गणेश की मुस्कान लौटा दी, उसका प्रसन्न स्वभाव लौट आया, उसे तृप्ति हो गई। अतः आज के बाद इस मिष्ठान को मोदक के नाम से जाना जाएगा। मोदक! अर्थात जो प्रसन्नता फैलाए, और जो भी भक्त इस मोदक को गणेश को चढ़ाएगा उसे सुख, समृद्धि, संतुष्टि तीनों की प्राप्ति होगी। मोदक बाहर से साधारण दिखाई पड़ता है, पर उसके भीतर छुपा है आनंद का रस। जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए। सच्चा सुख भीतर वास करता है, बाहर नहीं। और इसलिए मोदक मुझे सबसे प्रिय है।